दोस्तों, संसद भवन में राष्ट्रपति के अभिभाषण और सरकार ने जो बजट पास किया है उस पर लगातार संसद भवन में चर्चा चल रही है। जो सत्ता पक्ष है बजट को बढ़ा चढ़ाकर लोगों के बीच में संसद भवन में सभापति के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने जो बजट पास किया है बहुत ही अच्छा बजट पास किया है, लोगों के हित में जो है बजट पास किया है। वही दोस्तों, जो विपक्ष है इस बजट को लेकर लगातार हमलावर है और लगातार सरकार पर सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से बजट पास हुआ है उस बजट पास में गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन इन बजट पास के बहस के बीच में संसद भवन से कल दो ऐसी तस्वीरें दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिस तस्वीर ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो अपने आप को रिएक्शन देने से दोस्तों रोक नहीं सका। आपको बता दूं दोस्तों कि इस देश के दो यूथ राजनीति के बड़े चेहरे की कल एक तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार कल से ही वायरल हो रही है। और वो दोनों तस्वीरें दोस्तों भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद और हाजीपुर के सांसद सह लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान के एक साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर दोस्तों जब से वायरल हुई है तब से लगातार तरह तरह की बातें इन दोनों नेताओं के बारे में कर रही है। वैसे तो दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए बिहार में इसी साल 2025 में चुनाव होने वाला है। 5 से 6 महीने के बाद बिहार विधानसभा की चुनाव जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन चुनाव से पहले जिस तरीके से कल संसद भवन में चंद्रशेखर आजाद और चिराग पासवान के एक साथ जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसके बारे में लोग ये लिख रहे हैं कि क्या 25 से पहले जो चंद्रशेखर आजाद है जो चिराग पासवान है वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या नहीं। ऐसी दोस्तों चर्चा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, बहुत लोग कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। लेकिन तस्वीरों के बारे में आपको दोस्तों जिस तरीके से रिएक्शन आ रहा है आप सुनेंगे दोस्तों तो आप दंग रह जाएंगे। लेकिन आप दोस्तों अगर तस्वीरों को गौर से जरा अगर ध्यान से देखें तो देखिए चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल सादा कपड़ा में है, जबकि चिराग पासवान आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से वस्त्र पहने हुए हैं और जिस तरीके से ललाट पर ये लंबा टीका मारे हुए हैं। उसके बाद आप जरा हाथ पर गौर करिए और देखिए किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के हाथ में सिर्फ एक कड़ा है, जबकि जो चिराग पासवान की जो मनुवादी पहचान है हाथ में जो है लंबा चौड़ा जो है धागा बांधे हुए हैं। और दोस्तों ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर दोस्तों आपको बता दूं कि लगातार जो उनके समर्थक हैं कोई उनके पक्ष में लिख रहा है, बहुत सारे लोग विरोध में लिख रहे हैं। फिलहाल देखिए इसको लेकर बिहार के पत्रकार वेद प्रकाश हैं, उन्होंने तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा है कि रावण के साथ हनुमान। और देखिए जब ये तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वेद प्रकाश पत्रकार ने शेयर किया उसके बाद देखिए कैसे कैसे रिएक्शन आया। डीके अजनबी ये लिखते हैं कि रावण के साथ ये हनुमान दलितों का हनुमान नहीं है, ये आरएसएस का सरकारी गुलाम है, रावण भाई के साथ अच्छा नहीं लगता। उसके बाद देखिए दोस्तों ये कह रहे हैं कि ये सरकारी गुलाम है चिराग पासवान और ये रावण के साथ अच्छा नहीं लग रहा। और देखिए उसके बाद अनिल कुमार लिखते हैं कि हनुमान का इतिहास यह रहा है कि वे हमेशा से दूसरे को चरण वंदना किया है, चाहे रामायण में हो या राजनीति में। तो देखिए चिराग पासवान चंद्रशेखर आजाद के साथ जो दिख रहे हैं इसको लेकर सभी लोग अधिकतर लोग चिराग पासवान पर हमलावर हैं, क्योंकि देखिए चंद्रशेखर आजाद तो शोषित वंचित समाज के लिए हमेशा सड़कों पर देखे जाते हैं, जहां कहीं जुल्म जाती होती है वहां पर पहुंचने का काम करते हैं। लेकिन चिराग पासवान नहीं कहीं जाते हैं और नहीं ट्वीट करते हैं। और ये दोस्तों आप बिहार में देखें कि औरंगाबाद में किस तरीके से चिराग पासवान के पिता के रामविलास पासवान की मूर्तियों को खंडित करने का काम किया गया और इतने बड़े मुद्दे के बाद भी चिराग पासवान ने अपनी मुंह नहीं खोली। तो उसके बाद तमाम लोगों के अंदर जो है गुस्सा है। उसके बाद देखिए इस तस्वीरों पर जो रिएक्शन है विशाल कुमार राय लिखते हैं कि कुछ नहीं, चिराग पासवान हिंदू सम्राट है और चंद्रशेखर आजाद वंचितों के मसीहा, यही फर्क है। और देखिए चंद्रशेखर आजाद को मसीहा के तौर पर इस तस्वीर में बतला रहे हैं। अब देखिए आनंद राव लिखते हैं ये तस्वीर ये कहती है कि चिराग पासवान जी जल्द ही चंद्रशेखर आजाद जी को बीजेपी ज्वाइन करवाएंगे। देखिए ये तस्वीरों को लेकर लोग ये भी लिख रहे हैं कि जिस तरीके से चिराग पासवान और चंद्रशेखर आजाद के साथ एक साथ तस्वीरें जो वायरल हो रही है ये तस्वीरें ये कह रही है कि चिराग पासवान चंद्रशेखर आजाद को जो है बीजेपी में शामिल करवा देंगे। तो दोस्तों आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद को
जो चिराग पासवान है वो बीजेपी में शामिल करवा सकते हैं। दोस्तों देखिए कौन किस पर ज्यादा भारी है, अब तस्वीरें साफ बोलती है। चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हो रही है दोस्तों, वो जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का रिएक्शन है, जिस तरीके से चिराग पासवान का रिएक्शन है, उन दोनों के रिएक्शन से यही लिख रहा है, समझ में आ रहा है देखकर कि चंद्रशेखर आजाद चिराग पासवान को कुछ समझा रहे हैं, किसी मुद्दे पर समझा रहे हैं और पीछे से हाथ लगाकर आगे धकेल रहे हैं, कुछ बातें ऐसी समझा रहे हैं। ऐसी तस्वीरों को दोस्तों देखकर ऐसा रिएक्शन लग रहा है। तो जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का एक इंटेलेक्चुअल स्पीच होता है, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद लोगों के हक हकूक की लड़ाई लड़ते हैं, कहीं ना कहीं उस मामले में चिराग पासवान बहुत पीछे हैं, एकदम चंद्रशेखर आजाद से पीछे हैं। और देखिए इसको लेकर आजाद तनिष्क धानुक लिखते हैं कि एक ही परिवार में साथ रहते हैं, आखिर लड़ाई वैचारिक है व्यक्तिगत नहीं। ये इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि देखिए संसद भवन उनका परिसर जो है या और इसमें जितने सारे लोग रहते हैं, इनमें इनकी लड़ाई जो है वैचारिक है, इनकी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। चंद्रशेखर आजाद और जो चिराग पासवान है, इनके आपसी कोई विवाद नहीं है। अगर कोई लड़ाई है तो विचारों की लड़ाई है। और आज बहुजन विचारधारा और जो मनुवादी विचारधारा है, एक दूसरे को दोस्तों भारत देश में खासकर बात करें तो एक दूसरे के खिलाफ में ये लड़ाई लड़ रही है। और इस कड़ी में देखिए अगर ईमानदारी से बात कहूं तो देखिए 25 का चुनाव आने वाला है, और इस कड़ी में अगर चिराग पासवान की जाति की संख्या को देखें और अगर चंद्रशेखर आजाद के जाति की संख्या को देखें दोस्तों, तो ये दोनों जाति के लोगों का अगर कॉम्बिनेशन बिहार विधानसभा के चुनाव में हो जाता है तो ये मानकर चलिए कि बिहार में सत्ता इन दोनों लोगों के हाथों में होगी। लेकिन देखिए भाजपा ने चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया है, और वो अपना केंद्र में मंत्री हैं, वो क्यों अपना मंत्री पद को छोड़कर और आकर बिहार में चंद्रशेखर आजाद के साथ अलायंस करेंगे। वो बड़ी पार्टी है, उसको छोड़कर उनके आने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान का शुरुआती दौर से ही जो मानसिकता रही है, हमेशा बहुजनों को दोस्तों असंतोष करने वाली है। हमेशा जो रामविलास पासवान की विचारधारा है, उस विचारधारा के खिलाफ करने वाली राजनीति के साथ आज चिराग पासवान खड़े हैं। वहीं जबकि चंद्रशेखर आजाद की अगर पॉलिटिक्स को दोस्तों देखें तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो विचारधारा थी, जो मान्यवर कांशीराम साहब की पॉलिटिक्स थी, मान्यवर कांशीराम साहब के बाद बहन जी ने जिस तरीके से पॉलिटिक्स करने का काम किया, उनके बाद इस देश में अगर कोई बहुजन विचारधारा को तेज गति से आगे लेकर चल रहा है तो शख्स का नाम है चंद्रशेखर आजाद। और देखिए चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद और चिराग पासवान एक साथ संसद भवन के परिसर में इनकी तस्वीरें वायरल दोस्तों हो रही है, और लोग कह रहे हैं कि देखिए चंद्रशेखर आजाद और चिराग पासवान अगर एक साथ आ गए तो फिर समझिए कि भूचाल आ जाएगा। चिराग पासवान समाज की संख्या दोस्तों 5% है। वही रविदासों की अगर बिहार में बात करें तो 5% इनकी संख्या है, और दोस्तों दोनों के लगभग संख्या बराबर है। तो इस स्थिति में अगर ये दोनों जाति के लोगों का गठबंधन इन दोनों नेताओं की वजह से हो जाता है तो ये बिहार की जनता के लिए अपने आप में दोस्तों पूरे दलित समाज के लोगों के लिए भलाई के पक्ष में होगा। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान इस मामले में फेसडी होंगे, क्योंकि चिराग पासवान को ये लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हमको अच्छा पोस्ट मिल गया है, तो वो दोस्तों छोड़कर वो गुंजाइश नहीं है कि वो चंद्रशेखर आजाद के साथ आए। लेकिन हाँ, जिस तरीके से तस्वीरें कल संसद भवन से आई है, वो तस्वीरें सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है कि देखिए अगर चंद्रशेखर आजाद के साथ जो विचारधारा काम करेगी वो बहुजन के पक्ष में होगी। और आज चंद्रशेखर आजाद पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार नहीं, पूरे देश भर में रहने वाले बहुजन समाज के लोगों की, शोषित वंचित और हाशिए पर खड़े समाज के लोगों के लिए चंद्रशेखर आजाद आज मसीहा के तौर पर उभरे हुए हैं। और आज देखिए जिस तरीके से लोगों का एक सपना था कि चंद्रशेखर आजाद और चिराग पासवान को एक साथ देखें, आज उनका कहीं ना कहीं सपना साकार हुआ है। और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद और जो चिराग पासवान है उनकी तस्वीरें एक साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इसके बारे में हम यही कहेंगे कि देखिए ये कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं है। संसद भवन के परिसर में तमाम अलग अलग दलों के लोग जहां से चुनाव के लोग जीत कर गए हैं, वे तमाम लोग पहुंचते हैं, और वो आपसी वहां पर मतभेद नहीं बल्कि वैचारिकी वहां पर मतभेद होता है। और लोग किसी से बीजेपी के समाजवादी पार्टी के लोग वहां पर बीजेपी के सांसदों के साथ मिलते हुए देखे जाते हैं। तो अलग अलग दलों के लोग अलग अलग पार्टियों के नेताओं के बड़े बड़े प्रमुखों से मिलते हुए वहां पर देखे जाते हैं। तो जो चिराग पासवान और जो चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात हुई है, ये एक तरीके से आपको दोस्तों कहें तो एक तरीके से दोस्ती की वजह से मुलाकात कह सकते हैं।
आपसी संबंध की वजह से ये मुलाकात कह सकते हैं। लेकिन इसको अगर राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये राजनीतिक मुलाकात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं चिराग पासवान की जो राजनीति है, जो चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति है, दोनों ही राजनीति में आसमान जमीन का फर्क है। आपको पता होगा दोस्तों कि अगर बिहार में जहां से चिराग पासवान आते हैं वहां पर अगर जुल्म जाती होती है तो चिराग पासवान भले ही रिएक्शन नहीं दे, लेकिन सबसे पहले कोई रिएक्शन देता है तो शख्स का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। और आज देखिए कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद और चिराग पासवान के अगर पॉलिटिकल कैरियर के बारे में बात करें तो देखिए, अगर बिहार को चिराग पासवान छोड़ दें तो दूसरे जगह इनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन वहीं चंद्रशेखर आज़ाद, क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, क्या झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर जगह जहां कहीं भी चंद्रशेखर आज़ाद चले जाएं वहां पर इनको देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को एक नेशनल नेता के तौर पर आज के डेट में खुद को साबित कर चुके हैं। इस स्थिति में अगर सामाजिक कैरियर की बात करें, अगर सामाजिक पहचान की बात करें और राजनीतिक जो पकड़ की बात करें तो थोड़ी बहुत कम है चिराग पासवान की तुलना में चंद्रशेखर आज़ाद के पास। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की अगर पॉलिटिक्स अगर कद की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ एक सांसद हैं, जबकि जो चिराग पासवान हैं वो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो हाजीपुर से सांसद हैं। जबकि अगर दोस्तों चिराग पासवान के सिर्फ आपको बता दूं कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ पार्टी है, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद के पास पार्टी भी है और उसके साथ संगठन है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद चिराग पासवान से ज़्यादा मजबूत हैं, जबकि चिराग पासवान राजनीतिक तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद की तुलना में चिराग पासवान थोड़ा ज़्यादा जो है मजबूत हैं। लेकिन देखिए, जो व्यक्ति सामाजिक तौर पर मजबूत होता है उसे माना जाता है कि वो व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली होता है, क्योंकि जिसके साथ समाज खड़ा होता है तो वो जाहिर सी बात है उसके साथ राजनीति की हवा जिधर वो व्यक्ति जाएगा उधर बहेगी। तो इस कड़ी में कहीं ना कहीं चिराग पासवान की तुलना में चंद्रशेखर का कद बड़ा है। इसको आप कैसे देखते हैं? संसद भवन से जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद और चिराग पासवान एक साथ मिलते हुए देखे गए हैं, इन तस्वीरों को लेकर आप क्या ख्याल रखते हैं? कमेंट जरूर कर दीजिए। जनतंत्र खबर पर ये यूट्यूब के चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देखें तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं बसंत हूँ, कैमरा पर साथी हैं सेल्फ। बहुत बहुत धन्यवाद।